हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड में हुए उत्पाद सिपाही के 12 अप्रैल वाले पेपर थर्ड के सभी प्रश्नों को एनालाइज करेंगे, जिससे कि सभी छात्रों को उनका स्कोर पता चल जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तथा अपने स्कोर को जरूर चेक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सवालों को। तो सवाल है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में पूंजीवाद शब्द का उल्लेख नहीं है। तो इसका सही आंसर था पूंजीवाद। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था, महान भारतीय रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में पाया जाता है? तो भारतीय रेगिस्तान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तो इसका आंसर था उत्तर पश्चिमी भाग। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन से ली गई है? तो कौन सी विशेषता ब्रिटेन से ली गई थी? कानून का नियम जो था वो ब्रिटेन से लिया गया था। तो इसका सही जवाब था कानून का नियम। अगला प्रश्न दिया हुआ था, सीताराम पांडे को बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर किस वर्ष भर्ती किया गया? तो सीताराम पांडे को बंगाल नेटिव आर्मी में 1812 ईस्वी में सिपाही के तौर पर शामिल किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1812 ईस्वी। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम थी? तो भारत की जनसंख्या घनत्व किस राज्य में सबसे कम थी? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही जवाब था अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है? तो हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी श्रृंखला थी शिवालिक। तो इसका सही जवाब था शिवालिक पर्वत। अगला प्रश्न दिया हुआ था, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब था बैडमिंटन। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारत ने अपने पहले एशियाई खेलों में कितने पदक जीते? तो भारत ने अपने एशियाई खेलों में 51 पदक जीते थे। तो इसका सही जवाब था 51 पदक, जिसमें से 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक थे। अगला प्रश्न दिया हुआ था, ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्रिबलिंग शब्द जो है वो बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब था बास्केटबॉल। अगला प्रश्न दिया हुआ था, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो था वो 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो इसका सही जवाब था 1985 वर्ष। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारत खेल पुरस्कार 2025 में किस खेल लीग को इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो आर्चरी प्रीमियर लीग को इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब था आर्चरी प्रीमियर लीग। अगला प्रश्न दिया हुआ था, पशु कल्याण वकालत और करुणापूर्ण प्रयासों के लिए पेंटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे नामित किया गया? तो पेंटा इंडिया पर्सन 2025 जो है वो रवीना टंडन को नामित किया गया। तो इसका सही जवाब था रवीना टंडन। अगला प्रश्न दिया हुआ था, उस साम्राज्य की स्थापना किसने की जिस पर अशोक ने शासन किया? तो अशोक ने शासन किया उस साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो इसका सही जवाब था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। तो इसका सही जवाब था उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न दिया हुआ था, चाहमान शासन पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष अफगान सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो किस वर्ष पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? 1991 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब था 1991 ईस्वी। अगला प्रश्न दिया हुआ था, कंचनजंगा शिखर किस देश में है? तो कंचनजंगा शिखर जो है वो भारत देश में है। तो इसका सही जवाब था भारत। अगला प्रश्न दिया हुआ था,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? तो भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद है। तो इसका सही जवाब था 4 अनुच्छेद। अगला प्रश्न जो दिया हुआ था, भीमराव अंबेडकर को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है वो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब था भारतीय संविधान। अगला प्रश्न दिया हुआ था, दिसंबर 2025 में भारत का कौन सा एयरपोर्ट वाटर पॉजिटिव स्टेट हासिल करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया, जिसका मतलब है कि वह जितना पानी उपयोग करता है उससे ज्यादा पानी की भरपाई करता है। तो कौन सा एयरपोर्ट है वाटर पॉजिटिव बन गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो इसका सही जवाब था इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारत की संविधान सभा की स्थापना डैश में हुई, कब हुई? तो 1946 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब था 1946। अगला प्रश्न दिया हुआ था, निम्नलिखित में से किस नदी ने भारत के पूर्वी तट पर विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया? तो किस नदी ने? महानदी ने। 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से महानदी भी था। तो महानदी ने विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया था भारत के पूर्वी तट पर। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 72 वर्षों के अंतराल के बाद नवंबर-दिसंबर 2025 के दौरान भारत में बैम्बू श्रिम्प का पुनः खोज किन जगहों पर किया गया? तो भारत में बैम्बू श्रिम्प का पुनः खोज जो किया गया था वो कर्नाटक और उड़ीसा राज्य में किया गया था। तो इसका सही जवाब था कर्नाटक और उड़ीसा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स के पुस्तक के लेखक है स्टीफन हॉकिंग। तो इसका सही जवाब था स्टीफन हॉकिंग। अगला प्रश्न दिया हुआ था, अक्षांशों को डैश से मापा जाता है, यानी कि अक्षांशों को किससे मापा जाता है? तो अक्षांशों को डिग्री से मापा जाता है। तो इसका सही जवाब था डिग्री। अगला प्रश्न दिया हुआ था, कौन झांसी में विद्रोही सिपाहियों से जा मिला तथा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? तो किसने झांसी में युद्ध का नेतृत्व किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। तो इसका सही जवाब था रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न दिया हुआ था, कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब था ओडिशा। अगला प्रश्न दिया हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो पहली बार 1954 ईस्वी में प्रदान किया गया था। तो इसका सही जवाब था 1954। अगला प्रश्न दिया हुआ था, लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो इसका सही जवाब था अरब सागर। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारत ने किस देश के सहयोग से अभ्यास एक्वेरियम 2025 का आयोजन किया? तो किस देश के सहयोग से? मालदीव के सहयोग से। तो इसका सही जवाब था मालदीव। अगला प्रश्न दिया हुआ था, प्रमुख यामायोत्तर पृथ्वी को डैश बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यामायोत्तर लाइन जो है वो पृथ्वी को कितने बराबर भागों में विभाजित करता है? 2 बराबर भागों में। तो इसका सही जवाब था 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 डैश से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है वो नए राज्यों का निर्माण तथा क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब था नए राज्यों का निर्माण। अगला प्रश्न दिया हुआ था, मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया था? 1976 में। तो इसका सही जवाब था 1976। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारतीय संविधान में विशेषाधिकार रीट की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से ली गई थी? तो विशेषाधिकार रीट की जो विशेषता है वो
ब्रिटेन देश ली गई थी। तो इसका सही जवाब था ब्रिटेन। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारत में पहली पूर्ण जनगणना डैश में हुई थी, यानी कब हुई थी? तो भारत में पूर्ण जनगणना जो हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही जवाब था 1881 ईस्वी। अगला प्रश्न दिया हुआ था, श्रीलंका में डैश द्वारा अलग होता है, श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है, तो किसके द्वारा? तो पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका जो है भारत से अलग होता है। तो इसका सही जवाब था पाक जल संधि। अगला प्रश्न दिया हुआ था, धिमसा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो धिमसा जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न दिया हुआ था, संस्कृत में वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो संस्कृत में वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो इसका सही जवाब था ज्ञान। अगला प्रश्न दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन मगध महाजनपद का शासक नहीं था? तो मगध महाजनपद का शासक कौन नहीं था? ब्रह्मादत्त। तो इसका सही जवाब था ब्रह्मादत्त। अगला प्रश्न दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी गई थी? तो विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी गई पुस्तक थी मांझा प्रवास। तो इसका सही जवाब था मांझा प्रवास। अगला प्रश्न दिया हुआ था, ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी निक्की प्रधान। तो इसका सही जवाब था निक्की प्रधान। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो जेपीएससी का जो गठन हुआ था वो अनुच्छेद 315 के तहत किया गया था। तो इसका सही जवाब था अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड की सलीमा टेटे ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? तो झारखंड की सलीमा टेटे ने किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो किस ओलंपिक में भाग लिया था? 2020 टोक्यो ओलंपिक में। तो इसका सही जवाब था 2020 टोक्यो। अगला प्रश्न दिया हुआ था, दसम जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दसम प्रपात जो है वो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब था झारखंड। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड का कौन सा क्रिकेटर भारत की 2008 अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा था? तो भारत का कौन सा क्रिकेटर था जो 2008 में अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा था? तो कौन था? सौरभ तिवारी। तो इसका सही जवाब था सौरभ तिवारी। अगला प्रश्न दिया हुआ था, दसम जलप्रपात की अनुमानित ऊंचाई कितनी थी? तो दसम जलप्रपात की अनुमानित ऊंचाई जो है वो 44 मीटर है। तो इसका सही जवाब था 44 मीटर। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 2025 तक झारखंड के वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री कौन है? तो 2025 तक झारखंड के वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री है श्री राधाकृष्णा किशोर। तो इसका सही जवाब था श्री राधाकृष्णा किशोर। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड में ठंडे का मौसम कब तक रहता है? तो झारखंड में ठंडे का मौसम जो है वो नवंबर से फरवरी तक रहता है। तो इसका सही जवाब था नवंबर से फरवरी। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व था 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब था 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो लोध जलप्रपात है, जिसे बूढ़ा बाग जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब था लोध जलप्रपात। अगला प्रश्न दिया हुआ था, करम यानी कि कर्मा त्योहार डैश की पूजा से संबंधित है। तो किसकी पूजा से? करम देवता की पूजा से। तो इसका सही जवाब था करम देवता। अगला प्रश्न दिया हुआ था, जोन्हा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जोन्हा प्रपात जो है वो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
झारखंड। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ था, हुंड्रो जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो हुंड्रो जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब था स्वर्ण रेखा नदी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ था, मैग्नोलिया पॉइंट जो सूर्यास्त देखने की सबसे अच्छी जगह है, नेतरहाट से लगभग कितनी दूर है? तो मैग्नोलिया पॉइंट जो है वो नेतरहाट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका सही जवाब था 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 2011 की जनगणना अनुसार झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 79.70 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही जवाब था 79.70 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ था, कितने जिलों को बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था? तो कितने जिलों को बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था? तो 18 जिलों को। तो इसका सही जवाब था 18 जिला। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड में नेतरहाट को लोकप्रिय रूप से डैश के रूप में जाना जाता है। तो नेतरहाट को किसे के रूप में जाना जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी के रूप में। तो इसका सही जवाब था छोटा नागपुर की रानी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड का राजकीय फूल क्या है? तो झारखंड का राजकीय फूल है पलाश। तो इसका सही जवाब था पलाश। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी गुफा अथवा स्क्रॉल पेंटिंग से संबंधित है? तो कौन सी जनजाति है जो भारत की सबसे पुरानी गुफा और स्क्रॉल पेंटिंग से संबंधित है? सबर जनजाति। तो इसका सही जवाब था सबर जनजाति। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड के किस महिला एथलीट ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने झारखंड में 2010 में स्वर्ण पदक जीता? तो दीपिका कुमारी ने। तो इसका सही जवाब था दीपिका कुमारी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड मुख्य रूप से अपने समृद्धि डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड किस मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज संसाधन के लिए। तो इसका सही जवाब था खनिज संसाधन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के लिए कौन से मंत्री उत्तरदायी थे? तो कौन से मंत्री है झारखंड में पंचायती राज और ग्रामीण विकास के लिए? तो दीपिका पांडे सिंह। तो इसका सही जवाब था दीपिका पांडे सिंह। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड किस अधिनियम के तहत भारत का एक राज्य बना? तो झारखंड जो है वो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत भारत का एक राज्य बना। तो इसका सही जवाब था बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। ये सारे जो प्रश्न हैं वो पेपर थर्ड के हैं, तो आप सब अपना स्कोर जरूर मिलाइएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था, 2025 तक झारखंड में श्रम रोजगार प्रशिक्षण तथा कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री कौन है? तो 2025 तक झारखंड में श्रम रोजगार प्रशिक्षण तथा कौशल विकास विभाग के प्रभारी है श्री संजय प्रसाद यादव। तो इसका सही जवाब था श्री संजय प्रसाद यादव। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने जिले हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 24 जिले हैं। तो इसका सही जवाब था 24 जिले। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ था, बिरसा मुंडा ने मुख्य रूप से डैश पर आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ाई की? तो बिरसा मुंडा ने किस मुख्य रूप से किसके लिए आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ाई की? तो वन तथा भूमि के लिए। तो इसका सही जवाब था वन तथा भूमि। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड के आसपास के खनिज समृद्ध क्षेत्र पर किस महाजनपद का नियंत्रण था? तो किस महाजनपद का नियंत्रण था? तो मगध महाजनपद का। तो इसका सही जवाब था मगध। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ था, सरहुल त्योहार के दौरान किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो सरहुल त्योहार के दौरान जो है वो साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इसका सही जवाब था साल। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 2000 जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में कितने प्रशासनिक प्रभाग है? तो झारखंड में कुल 5 प्रशासनिक प्रभाग है। तो इसका सही जवाब था 5। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न दिया हुआ था 2011 की झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत लगभग कितना था? तो अनुसूचित जातियों का प्रतिशत लगभग 26.2% था। तो इसका सही जवाब था 26.2%। अगला प्रश्न दिया हुआ था झारखंड में स्थित हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो झारखंड में स्थित हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई है 98 मीटर। तो इसका सही जवाब था 98 मीटर। अगला प्रश्न दिया हुआ था झारखंड का रोहिणी त्योहार मुख्य रूप से डैश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है झारखंड का रोहिणी त्योहार? बीज बोने से। तो इसका सही जवाब था बीज बोने से। अगला प्रश्न दिया हुआ था दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का अनुमानित क्षेत्रफल था 195 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब था 195 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया हुआ था झारखंड का गठन किस महान नेता के जन्म वर्षगांठ पर हुआ? तो झारखंड का जो गठन है वो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म वर्षगांठ पर हुआ। तो इसका सही जवाब था भगवान बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न दिया हुआ था निम्नलिखित में से कौन झारखंड का पहला व्यक्ति है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो कौन है झारखंड का पहला व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो प्रेमलता अग्रवाल ने। तो इसका सही जवाब था प्रेमलता अग्रवाल। अगला प्रश्न दिया हुआ था झारखंड को किस प्रकार की संस्कृति के भंडार के रूप में वर्णित किया गया है? तो झारखंड को जातीय और आदिवासी संस्कृति के भंडार के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका सही जवाब था जातीय और आदिवासी संस्कृति। अगला प्रश्न दिया हुआ था झारखंड में मिले पाषाण युग के औजार मुख्य रूप से किस जिले में पाए गए थे? तो झारखंड में मिले पाषाण युग के जो औजार थे वो हजारीबाग जिले में पाए गए थे। तो इसका जवाब था हजारीबाग। अगला प्रश्न दिया हुआ था झारखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पक्षी जो है वो है कोयल। तो इसका सही जवाब था कोयल। अगला प्रश्न दिया हुआ था झारखंड में सिद्धो और कान्हो को डैश के रूप में याद किया जाता है? तो झारखंड में सिद्धो और कान्हो को आदिवासी क्रांति के रूप में याद किया जाता है। तो इसका सही जवाब था आदिवासी क्रांतिकारी। अगला प्रश्न दिया हुआ था निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है? तो कौन सी नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है? तो दामोदर नदी। तो इसका सही जवाब था दामोदर। अगला प्रश्न दिया हुआ था झारखंड में टुसु पर्व या मकर पर्व किस महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है? तो झारखंड का जो टुसु पर्व या मकर पर्व है वो पौष महीने के अंतिम तिथि में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब था पौष। अगला प्रश्न दिया हुआ था निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एक लोकगीत के रूप में है? तो निम्नलिखित में से कौन था? तो झूमर। झूमर जो है वो लोक गीत के रूप में है। तो इसका सही जवाब है झूमर। अगला प्रश्न दिया हुआ था झारखंड के सरहुल त्योहार के दौरान पूजा की जाने वाली देवी सरना के बारे में माना जाता है कि वह गांव को डैश से बचाती है। तो किससे बचाती है वो गांव को? प्राकृतिक आपदा और विपत्तियों से। तो इसका सही जवाब था प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तियां। अगला प्रश्न दिया हुआ था दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस शहर के निकट स्थित है? तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो जमशेदपुर शहर के निकट स्थित है। तो इसका सही जवाब था जमशेदपुर। अगला प्रश्न दिया हुआ था दिल्ली के सुल्तान और बंगाल शासक को झारखंड में क्यों रुचि थी? तो दिल्ली के सुल्तान और बंगाल के शासक को झारखंड में रुचि थी उसके खनिज समृद्धि संसाधनों के लिए। तो इसका सही जवाब था खनिज समृद्धि संसाधन। अगला प्रश्न दिया हुआ था 2025 तक झारखंड में जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याणकारी विभाग के प्रभारी मंत्री कौन है? तो 2025 तक झारखंड में जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याणकारी विभाग मंत्री थे हफीजुल हसन। तो इसका सही जवाब था हफीजुल हसन। अगला प्रश्न दिया हुआ है झारखंड का अधिकांश भाग किस पठार पर स्थित है? तो
तो झारखंड का अधिकांश भाग जो है वो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर पहाड़। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ? तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो इसका सही जवाब था 15 नवंबर 2000। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड को किस राज्य से अलग करके बनाया गया? तो झारखंड को जो है वो बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया। तो इसका सही जवाब था बिहार राज्य। अगला प्रश्न दिया हुआ था, तने की परिधि या जड़ की वृद्धि डैश के कारण होती है? तो तने की परिधि या जड़ में वृद्धि होती है पार्श्व विभज्योतक उत्तक के कारण। तो इसका सही जवाब था पार्श्व विभज्योतक। अगला प्रश्न दिया हुआ था, श्वसन नली में किस प्रकार का एपिथेलियम उत्तक विद्यमान होता है? तो श्वसन नली में जो है वो पक्षमाभि स्तंभाकार एपिथेलियम विद्यमान होता है। तो इसका सही जवाब था पक्षमाभि स्तंभाकार एपिथेलियम। अगला प्रश्न दिया हुआ था, परिनालिका क्या है? तो परिनालिका एक इंसुलेटेड तार की कई वृत्ताकार घुमावों का एक कुंडली है जिसे बेलन के आकार में कसकर लपेटा गया हो। तो इसका सही उत्तर था इंसुलेटेड तार के कई वृत्ताकार घुमावों का एक कुंडली है। अगला प्रश्न था, उस बल को क्या कहा जाता है जो वस्तुओं को पृथ्वी से की ओर खींचता है? तो उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो इसका सही जवाब था गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न दिया हुआ था, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई आकृति की प्रकृति कैसी होती है? तो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई आकृति की प्रकृति जो होती है वो आभासी और सीधा होती है। तो इसका सही जवाब था आभासी और सीधा। अगला प्रश्न दिया हुआ था, पहला पहचाना गया फुलेरिन डैश था जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। तो पहला पहचाना गया फुलेरिन C60 था। तो इसका सही जवाब था C60 इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न दिया हुआ था, किसने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाए जाए? तो किसने सुझाव दिया था? बर्जीलियस ने। तो इसका सही जवाब था बर्जीलियस। अगला प्रश्न दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन से रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण पेचिस रोग होता है। तो इसका सही जवाब था पेचिस। अगला प्रश्न दिया हुआ था, मनुष्य के किस शारीरिक स्राव में लार एलिमेस विद्यमान होता है? तो लार एलिमेस जो है वो लार में विद्यमान होता है। तो इसका सही जवाब था लार। अगला प्रश्न दिया हुआ था, निम्नलिखित में से किसने कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की? तो कोशिकाओं में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो इसका सही जवाब था रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न दिया हुआ था, एसआई हर्ट्ज का प्रयोग किस भौतिक राशि के लिए किया जाता है? तो हर्ट्ज का प्रयोग जो है वो आवृत्ति के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब था आवृत्ति। अगला प्रश्न दिया हुआ था, सौर भट्टियों में बड़े अवतल दर्पणों का क्या उद्देश्य है? तो सौर भट्टियों में बड़े अवतल दर्पणों का उद्देश्य है गर्मी पैदा करने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना। तो इसका सही जवाब था गर्मी पैदा करने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना। अगला प्रश्न दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गैस कोलाइड का एक उदाहरण है? तो कौन सा द्रव है जो गैस कोलाइड का उदाहरण है? कोहरा। तो इसका सही जवाब था कोहरा। अगला प्रश्न दिया हुआ था, निम्नलिखित में से किस कारण से माचिस की शुरुआती तीलियां खुरदरी सतह पर रगड़ने पर प्रज्वलित होती है? तो किस कारण से? पोटेशियम क्लोरेट के कारण होने वाले घर्षण से। तो पोटेशियम क्लोरेट के कारण होने वाले घर्षण से माचिस प्रज्वलित होती है। तो इसका सही जवाब था पोटेशियम क्लोरेट। अगला प्रश्न दिया हुआ था, जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो लौ का रंग कैसा होता है? तो मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर लौ का रंग सफेद होता है। तो इसका सही जवाब था सफेद। अगला प्रश्न दिया हुआ था,
किण्वन सूक्ष्म जीवों के कारण होता है? किण्वन जो है सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। यह प्रदर्शित करने का श्रेय किसे दिया गया? तो यह प्रदर्शित करने का श्रेय जो है वो लुई पाश्चर को दिया गया। तो इसका सही जवाब था लुई पाश्चर। अगला प्रश्न दिया हुआ था, कार्य को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो कार्य को किसी वस्तु पर लगाया गया बल के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही जवाब था किसी वस्तु पर लगाया गया बल। अगला प्रश्न दिया हुआ था, जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परासरण कहते हैं। तो इसका सही जवाब था परासरण। अगला प्रश्न दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो इलेक्ट्रिक विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। तो इसका सही जवाब था वोल्ट। अगला प्रश्न दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है इमली। तो इसका सही जवाब था इमली। ये थे झारखंड उत्पाद सिपाही के पेपर 3 के सभी जीके प्रश्नों का एनालाइज। इसमें से आपके कितने सही हुए एक बार आप जरूर मिलाएं तथा अपना स्कोर जरूर जांचें। और डेली जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।